दानापुर साहटोली के 700 पुराना खानका कादरिया चिश्तिया निजामिया के गद्दी नसी सैयद शाह सुल्तान अहमद कादरी चिश्ती निजामी असरफी ने बताया कि माह रमज़ान में 30 दिन को रोज़ा इंसान की जिस्मानी व रूहानी ताकत को मौजूद बनाता है। रोज़े हमें भूखे रहने का एहसास भी दिलाता है, साथ ही साथ इंसानियत की तालीम भी देता है। रोज़ा जिस्म की अंदरूनी बीमारियों का खात्मा करने का बेहतरीन जरिया है। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान को अपने आप मजहबी तरीके से रोज़ा का उपवास बेहद ज़रूरी है। रोज़ा का एक साइंटिफिक नज़रिया भी है जिससे बहुत फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा बहुत ही अहमियत का बाइस है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये इस्लाम के लिए और एक नायाब दौलत है। रोज़ा के लिए अगर दुनियावी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं दुनिया के लिए साइंटिफिक कॉज से, तो साइंटिफिक कॉज से जो लोग रोज़ा रखते हैं तो वो यकीन रखिए कि उन्हें सबसे पहले कैंसर की बीमारी नहीं होगी। रोज़ा सही से रोज़ा रखने वाले को कैंसर की बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। रोज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बेनिफिट ये होता है और ये एक मैं ही नहीं बल्कि साइंसदान भी इस बात को मानते हैं और लोगों को रिसर्च करके बताते हैं कि रोज़ा रखना चाहिए। और रोज़ा की इतनी बड़ी अहमियत है कि जो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानता है, रोज़ा रखता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के जो कलमागो भाई हैं, उस रोशनी में जो रोज़ा जो लोग भी रखते हैं तो यकीन जानिए उनके बहुत सारे गुनाह झड़ जाते हैं, गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमा देता है। और रोज़ा में वो अहम खूबियाँ हैं है ना कि रोज़ा रखने से अल्लाह तबारक व तआला है ना इंसान के जिस्मानी सेहत के साथ साथ रूहानी ताकत भी अल्लाह अता फरमाता है। यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पावर में ग्रोथ होता है। जो दोनों पावर रखते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल यानी कि जिस्मानी और रूहानी दोनों ताकत में अल्लाह तबारक व तआला इजाफा फरमाता है और हमारे गुनाह भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़त्म फरमा देता है, माफ़ फरमा देता है अपने फजल व करम से। रोज़ा की बहुत ही सारी अहमियत है। रोज़ा रखने वाला सेहतमंद होता है, इबादत गुजार होता है और खुसूसी रोज़ा का मतलब रमज़ान का मतलब ही होता है कि जला के खाक कर देने वाला। तो जला के जो खाक कर देता है वो हमारे गुनाहों को जला कर खाक कर देता है, हमारे तकब्बुर को जला के खाक कर देता है, हमारे घमंड को जला के खाक कर देता है। और हम सब्र के साथ है ना, सब्र के साथ मतलब कि इस रोज़े को रखते हैं, ना गुस्सा होते हैं, नहीं नाराज़ होते हैं, नहीं लड़ाई करते हैं, नहीं झगड़ा करते हैं। कोई कुछ बोलता है तो सब्र से चुपचाप हम लोग बर्दाश्त करते हैं अल्लाह के लिए कि अल्लाह का हुक्म है रोज़ा में कुछ फालतू ना बोलो। इसे सब्र के साथ हम लोग रोज़ा रखते हैं और अड़ोस पड़ोस का भी हम लोग काफ़ी ख्याल करते हैं है ना। और रोज़े की अहमियत में यह है कि सब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह जो इबादत करता है उसके इबादत का जो अल्लाह तबारक व तआला समरा जो फल देता है, जो उसको नेकियां मिलती हैं वो 70 गुना ज़्यादा हो जाती हैं, कई गुना ज़्यादा इजाफा होता है। जो नफिल है वो सुन्नत के मिस्ल हो जाता है, जो सुन्नत है वो फर्ज के मिस्ल हो जाता है और जो फर्ज है उसको 70 गुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा के उसका सवाब अता फरमाता है। तो रोज़ा की बहुत सारी अहमियत है ना। बुखारी शरीफ की हदीस देखा जाए, बुजुर्गों के किताब देखा जाए, खुसूसी गौसुल आजम की लिखी हुई किताब किरानपी शेख मुहिद्दीन काजी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी किताब मुस्तनद और सनद याफ्ता किताब गनीतुत तालिबीन का मुताला किया जाए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और रोज़े की अहमियत के बारे में आप आसानी से समझ जाएंगे। रोज़ा में जो बीमार लोग हैं उन लोग रोज़ा नहीं रखते तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, इस्लाम ने इसका भी रास्ता निकाला है कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं है ना, रोज़ा नहीं रख पाते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि रोज़ा रखने से हो सकता है कि इनके साथ बहुत सारी दुश्वारियां खड़ी हो जाए, तो इस्लाम ने इसका भी रास्ता निकाला है। वो रास्ता ये है ना कि उन्हें फिदिया अदा करना है। जैसे मान के चलिए कि मैं रोज़ा रखने का बिल्कुल आदी हूँ, रोज़ा रखने का शौकीन हूँ, मैं रोज़ा बहुत मोहब्बत से रखता हूँ, कुछ ऐसी बीमारी हो गई या सफ़र का ऐसा कुछ मामला हुआ जो रोज़ा मैं नहीं रख सकता हूँ, तो रोज़ा वो लोग कसर भी कर सकते हैं। और जो कसर नहीं कर सकते मतलब कि बाद में उसको रोज़ा पूरा नहीं कर सकते तो उनके लिए फिदिया निकाला जाए। फिदिया ये होता है कि मैं अपनी जगह पे किसी दूसरे रोजेदार का मैं रोज़ा खोलने का मैं इंतजाम करूं। अगर आपने एक खजूर और एक गिलास पानी से भी उसका रोज़ा खुलवा दिया तो फिदिया ये हो गया। लेकिन बेहतर तरीका ये फुकराओं के यहाँ, सूफियाओं के यहाँ, खनकाओं में, मशाइखों के यहाँ खुसूसी उन लोगों ने यह तमाम किया है कि जिस तरीके से मैं अफ्तार करता हूँ उसी तरीके से किसी एक इंसान के अफ्तार का इंतजाम, जिस तरीके से मैं खाना खाता हूँ उसके खाने के इंतजाम, जिस तरीके से मैं सहरी का खाता हूँ और उसी तरीके से सहरी का इंतजाम, ये सारा मुकम्मल इंतजाम कर दिया जाता है किसी एक ऐसे इंसान के लिए जिसके पास ये सारी सहूलत खाने पीने की नहीं है और उसको वो लोग इंतजाम कर देते हैं। तो यकीन जानिए ये फिदिया हुआ, ये उसके एवज में इसने मतलब कि फिदिया जो अदा कर दिया, इसके एवज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको पूरा मुकम्मल एक रोजादार जैसे रोजा रखता है उसका सवाब अता फरमाएगा।